अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के यूनिट नंबर 4 जो कि है बायो एनर्जेटिक्स, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस का एक अहम टॉपिक जो कि है डार्क रिएक्शन, उसके हवाले से बात करेंगे। और फिर जो डार्क रिएक्शन के जो मुख्तलिफ 3 स्टेजेस हैं उसको भी वन बाय वन उसको भी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डार्क रिएक्शन मेल्विन केल्विन जो कि बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1950 में डिस्कवर किए। इसी बुनियाद पर जो डार्क रिएक्शन है उसे हम केल्विन साइकिल का नाम भी देते हैं। इसी तरह चूंकि इनके अंदर डायरेक्ट एनर्जी ऑफ सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती इस केमिकल प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, तो इस बुनियाद पर हम इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसका फर्स्ट नेम जो है वो डार्क रिएक्शन है, दूसरा केल्विन साइकिल भी इसे कहा जाता है और तीसरा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये तीनों सेम है। अब यहाँ पर डार्क रिएक्शन से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ ये एट नाइट टाइम या रात के टाइम जो है वो ये प्रोसेस कैरी आउट हो, बल्कि ये जो प्रोसेस है ये डे टाइम में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी ये प्रोसेस कैरी आउट हो सकता है। लेकिन इसके अंदर जो है वो लाइट की इन्वॉल्वमेंट रिएक्शन के अंदर नहीं होगी, जैसे कि लाइट रिएक्शन के अंदर होती है, जो इससे कबल हम पढ़ चुके हैं। अब जो केल्विन साइकिल है या जो डार्क रिएक्शन है, इसको कंप्लीट होने के लिए 3 स्टेजेस जो हैं इसके बुनियादी तौर पर होते हैं। जो सबसे पहला स्टेज है उसे हम कार्बन फिक्सेशन कहते हैं, दूसरा जो है वो रिडक्शन है और तीसरा है रीजनरेशन ऑफ रिबुलोज बाइफॉस्फेट। अब सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर कार्बन की फिक्सेशन होती है। वो कार्बन जो कि थ्रू एयर जो है वो एब्जॉर्ब होता है। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर हमारे पास एक प्री एग्जिस्टिंग 5 कार्बन एक शुगर मौजूद होता है, उसके साथ ये रिएक्ट करता है और हमारे पास 6 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लाइसरेट जो है वो यहाँ पर फॉर्म होते हैं। अब चूंकि यहाँ पर 6 जो कार्बन जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म्ड हुआ, उसे हम इंटरमीडिएट कंपाउंड कहते हैं। इंटरमीडिएट इसे इस बुनियाद पर कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही जल्द स्प्लिट आउट हो जाता है बाकी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर, और ये स्टेबल नहीं रह सकता। तो इस बुनियाद पर इसे इंटरमीडिएट 6 कार्बन जो है वो कंपाउंड का नाम दिया गया है। अब इसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें कि जो ये जो फर्स्ट है ये आइडेंटिफेबल जो प्रोडक्ट इसके अंदर जो होता है वो है यानी कि रिबुलोज, जो कि 2PGA जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सबसे पहले आइडेंटिफेबल जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डार्क रिएक्शन के अंदर वो ये 2PGA मॉलिक्यूल होंगे। चूंकि अब यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिबुलोज बाइफॉस्फेट जो शुगर है 5 कार्बन शुगर, उसके साथ रिएक्ट होगा, 6 कार्बन इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा। अब वो जो 6 इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो 2 मॉलिक्यूल्स में जो है वो स्प्लिट आउट हो जाएंगे, जो कि 3 कार्बन कंटेनिंग एक मॉलिक्यूल्स होंगे जिसे हम 2PGA का नाम देते हैं या बाइफॉस्फोग्लाइसरेट का नाम देते हैं। तो इसी तरह इसके अंदर जो दूसरा प्रोसेस है वो कहलाता है रिडक्शन। अब चूंकि ये प्रोसेस कैरी आउट हो चुका है, यानी कि यहाँ से कार्बन फिक्सेशन से दाखिल हो गया है रिडक्शन फेज के अंदर। अब जो रिडक्शन जो स्टेज है या जो फेज है उसके अंदर ATP की यूटिलाइजेशन होगी और NADPH2 की यूटिलाइजेशन होगी, जो कि लाइट रिएक्शन के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जो हमने लाइट रिएक्शन के जो लास्ट प्रोडक्ट देखे थे वो बेसिकली 2 प्रोडक्ट्स थे फोटो सिस्टम 2 के अंदर हमने जो देखे थे, या जो नॉन साइक्लिक जो उसका रिएक्शन था उसके अंदर ATP और NADPH2 की जो है वो फॉर्मेशन हुई थी। तो यहाँ पर वो जो ATP के 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर यूटिलाइज होंगे और इसी तरह जो है वो 6 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 जो है उसकी भी यहाँ पर जो है वो इस प्रोसेस के अंदर जो है वो यूटिलाइज होगा या यूज होगा। इस रिएक्शन के दौरान जो है वो वाटर भी फॉर्म होता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इससे रिलीज हो जाएगा और जो है यहाँ पर जो फिक्स जो कार्बन है वो रिड्यूस हो जाएगा 3 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल के अंदर।
अब ये जो 3 शुगर जो मॉलिक्यूल है वो फिर क्या होगा उसके साथ। अब एक बात यहाँ पर और कर लेंगे कि जो यहाँ पर ADP है या जो फास्फेट है या जो NADP है, अब चूंकि ATP से ADP की फॉर्मेशन वापस ये जो है वो ADP में कन्वर्ट हो चुके हैं, और इसके अलावा जो NADPH2 है वो NADP में यूज हो चुके हैं, और इसकी जो एनर्जी है वो यूटिलाइज हो चुकी है जो है वो 3 कार्बन जो मॉलिक्यूल की रिडक्शन के प्रोसेस के दौरान। अब ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये वापस जो है वो लाइट रिएक्शन के अंदर जाएंगे, और वापस से जो ADP और फास्फेट के जो ग्रुप है उससे वापस ATP की यूटिलाइजेशन होगी, और NADP से वापस NADPH2 के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वापस उससे बन जाएंगे। इसी तरह जो ADP के जो मॉलिक्यूल हैं वो तो बन गए NADPH2, और यहाँ पर जो है वो जो बाकी ADP और फास्फेट के जो थे वो कन्वर्ट हो गए ATP के अंदर। इसके अगर हम यहाँ पर रिएक्शन को देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं फास्फोग्लाइसरेट जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है 3 कार्बन, जो उसके साथ जो है वो ATP की जो है वो एडिशन होती है, उसके साथ जो है वो NADPH2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके अंदर जो रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट होंगे उसमें सबसे पहले वाटर होगा, उसके अंदर जो है वो PGAL के मॉलिक्यूल्स होंगे, ADP की फॉर्मेशन होगी, फास्फेट अलग हो जाएगा और NADP की जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन इससे निकल जाएगा, यानी कि एक रिडक्शन प्रोसेस जो है वो इसके अंदर कैरी आउट होगा। अब जब ये रिडक्शन प्रोसेस से कैरी आउट हो जाता है तो यहाँ से एक जो मॉलिक्यूल है वो ग्लाइसरल अल्डिहाइड या 3 फास्फेट का जो 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है वो इस साइकिल से निकल जाता है। ये जो एक मॉलिक्यूल है वो फिर ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए या जो शुगर के सिंथेसिस के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है प्लांट को, उसके अंदर ये जो एक मॉलिक्यूल है वो यूटिलाइज हो जाएगा, वो यूज हो जाएगा। बाकी जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं, चूंकि यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल्स थे, 6 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल इससे निकल जाएगा इस रिएक्शन से, बाकी बच गए 5 मॉलिक्यूल्स। अब उन 5 मॉलिक्यूल की जो है वो रीजनरेशन होगी उनसे, जो कि 5 कार्बन एक मॉलिक्यूल था इसके अंदर रिबुलोज बाइफॉस्फेट जो कि एक शुगर था, उसके अंदर वापस वो कन्वर्ट हो जाएंगे। अब अगर हम इस प्रोसेस को देखें कि जैसे कि यहाँ पर है फॉर एवरी रिटर्न 5 कार्बन ऑफ PGL are used to reform 3 molecules। अब जैसे कि इससे कबल हम जिक्र कर चुके हैं जो 5 molecules ऑफ ग्लाइसरल अल्डिहाइड होंगे उससे वापस जो है वो 5 कार्बन जो है वो शुगर मॉलिक्यूल बनेगा। चूंकि ये वापस से ये जो मॉलिक्यूल होंगे वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे जो कि एयर के अंदर मौजूद होगा, यानी कि कार्बन फिक्सेशन होगी। फिर उसके बाद रिडक्शन का प्रोसेस जो है वो फिर ये सर्कल वाइज जो है वो स्टार्ट रहेगा। अब चूंकि यहाँ पर स्टार्ट होने के लिए वापस से 5 शुगर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर इसके साथ कार्बन फिक्सेशन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए रीजनरेशन ऑफ रिबुलोज बाइफॉस्फेट यहाँ पर जो है वो एक प्रोसेस कैरी आउट होता है। इसी तरह इसके अंदर हम देखते हैं कि जो 5 PGAL मॉलिक्यूल उसके साथ ATP जो है वो कंबाइन हो जाता है और उसकी कम्बिनेशन के दौरान एक रिएक्शन कैरी आउट होगा जो कि ADP मॉलिक्यूल से बनेंगे, A फास्फेट ग्रुप अलग होगा और 3 जो है रिबुलोज बाइफॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल होंगे वो वापस इसके अंदर आ जाएंगे जो कि 5 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि वापस यूटिलाइजेशन के दौरान यानी जो केल्विन जो साइकिल है उसको कैरी आउट करने के लिए यानी उसको कंटिन्यू करने के लिए बार बार जो है वो यूज होंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक डार्क साइकिल या जिसे हम केल्विन साइकिल कहते हैं या जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है उसके हवाले से जो ज़रूरी कुछ पॉइंट्स थे वो यहाँ पर बयान किए जा चुके हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।